आज 26 फरवरी 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली का गीत बजा है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी या तूफान। और उसी से ही बाबा ने बच्चों को रूहानी योद्धा के रूप में देखा और बाबा कहे, हे रूहानी क्षत्रियो, तुम्हें माया पर जीत प्राप्त करनी। अब माया पर जीत प्राप्त करने की बाबा युक्ति बताते हैं हम सभी को कि बच्चे सबसे पहले श्रीमत पर चलते रहो। और श्रीमत क्या देते हैं बाबा? कि देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन। साथ ही साथ बाबा कहे, बच्चे रोज सवेरे सवेरे उठकर प्यार से बाबा को याद, उल्टे सुलटे संकल्पों को मन में से निकाल करके स्वयं अपने कर्मेंद्रिय को अपने अधिकार में लेकर के बाबा को याद। जितना प्यार से याद करते जाएंगे, आत्मा में योग बल जमा होता जाएगा। साथ ही साथ आज बाबा कहे, भक्ति मार्ग में मनुष्य कभी भी कोई भजन गाते हैं तो उसमें भगवान की महिमा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि समझते हैं जिसकी महिमा की जाती है उससे न चाहते भी स्वतः प्यार जागृत होता है। और इसीलिए भक्त लोग भगवान की महिमा करके ईश्वर से अपने प्यार को जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। वैसे भी देखा जाए, किसी की जब निंदा ग्लानि करते हैं तो उसके प्रति स्वतः प्यार समाप्त और नफरत की भावना जागृत होती है। तो वो चाहते हैं ईश्वर से हमारा प्यार हो। इसीलिए भजनों में ईश्वर की स्तुति होती है, परंतु फिर भी ईश्वर से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि जब परिचय ही नहीं वो कौन है तो किससे प्यार करें। जब सर्वव्यापी कहते हैं तो आखिर किसकी महिमा गा रहे हैं, किससे प्यार करें। तो इसीलिए वो दिन प्रतिदिन भगवान से दूर होते ही गए। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें नई और निराली नॉलेज मिलती है। तुम जानते हो हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। एक का पार्ट न मिले दूसरे से। प्रश्न है, माया पर जीत पाने के लिए तुम रूहानी योद्धों को अर्थात क्षत्रियों को कौन सी युक्ति मिली हुई है? उत्तर है, हे रूहानी क्षत्रिय, तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। रोज सवेरे सवेरे उठ याद में रहने का अभ्यास करो तो माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। उल्टे सुलटे संकल्पों से बच जाएंगे। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। गीत है, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके आंधी या तूफान। ओम शांति। ये मनुष्य के बनाए हुए गीत है, इनका अर्थ कोई कुछ भी नहीं जानते। गीत भजन आदि गाते हैं, महिमा करते हैं भक्त लोग, परंतु जानते कुछ नहीं। महिमा बहुत करते हैं। तुम बच्चों को कोई महिमा नहीं करनी है। बच्चे बाप की कभी महिमा नहीं करते हैं। बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं ये हमारा बाबा है। अभी ये बेहद की बात है। फिर भी सब बेहद के बाप को याद करते हैं। अब तक भी याद करते रहते हैं। भगवान को कहते हैं, हे बाबा, इनका नाम
शिव बाबा है। जैसे हम आत्माएं हैं, वैसे शिव बाबा है। वह है परम आत्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। उनके हम बच्चे हैं। उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। उनका निवास स्थान कहाँ है? परम धाम में। सब सोल्स वहां रहती है। एक्टर्स ही सोल्स है। तुम जानते हो, नाटक में एक्टर्स नंबरवार होते हैं। हर एक के पार्ट अनुसार इतनी तनख्वाह यानी पगार मिलती है। सब आत्माएं जो वहां रहती है, सब पार्टदारी है, परंतु नंबरवार सबको पार्ट मिला हुआ है। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि रूहों में कैसे अविनाशी पार्ट मूंदा हुआ है। सब रूहों का पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। सब में ताकत एक जैसी नहीं है। तुम जानते हो कि सबसे अच्छा पार्ट उनका है, किनका? जो पहले शिव की रुद्र माला में है। सबसे अच्छा पार्ट उनका है जो पहले शिव की रुद्र माला में है। नाटक में जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स होते हैं, उनकी कितनी महिमा होती है। सिर्फ उनको देखने के लिए लोग जाते हैं। कई लोग दिन भर खड़े रहते हैं जहां शूटिंग होती है, खास उन एक्टर्स को देखने के लिए। तो यह बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में भी ऊंच एक बाप है। ऊंच ते ऊंच एक्टर, क्रिएटर, डायरेक्टर भी कहे, वह सब है। हद के एक्टर्स, डायरेक्टर्स आदि, उनको अपना छोटा पार्ट मिला हुआ। पार्ट आत्मा बजाती है, परंतु देह अभिमान के कारण कह देते कि मनुष्य का ऐसा पार्ट। बाप कहते हैं पार्ट सारा आत्मा का है। आत्म अभिमानी बनना पड़े। मुख्य बात ही है कि आत्म अभिमानी बनना पड़ता है। बाप ने समझाया है कि सतयुग में आत्म अभिमानी होते हैं। बाप को नहीं जानते। यहाँ कलयुग में तो आत्म अभिमानी भी नहीं और बाप को भी नहीं जानते। अभी तुम आत्म अभिमानी बनते हो, बाप को भी जानते हो। तुम ब्राह्मणों को निराली नॉलेज मिलती है। तुम आत्मा को जान गए हो कि हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं। सबको पार्ट मिला हुआ है, जो एक न मिले दूसरे से। वह पार्ट सारा आत्मा में है। यूं तो जो नाटक बनाते हैं, वह भी पार्ट आत्मा ही धारण करती है। अच्छा पार्ट भी आत्मा ही लेती है। आत्मा ही कहती है मैं गवर्नर हूं, फलाना हूं, परंतु आत्म अभिमानी नहीं बनते। सतयुग में समझेंगे कि मैं आत्मा हूं। वहां नेचुरल आत्म अभिमानी स्थिति है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। परमात्मा को वहां कोई नहीं जानते। इस समय तुम सब कुछ जानते हो। शूद्र और देवताओं से तुम ब्राह्मण उत्तम हो। इतने ढेर ब्राह्मण कहां से आएंगे? जो बनेंगे, लाखों आते हैं प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी देखने आते हैं, उसी में से ही ब्राह्मण बनते जाते हैं। जिसने अच्छी तरह समझा, ज्ञान सुना, वह प्रजा बन गए। एक एक राजा की प्रजा बहुत होती है। तुम प्रजा बहुत बना रहे। प्रदर्शनी, प्रोजेक्टर से कोई समझकर अच्छे भी बन जाएंगे,
सीखेंगे, योग लगाएंगे, अभी वह निकलते जाएंगे। प्रजा भी निकलेगी, फिर शाहूकार, राजा रानी, गरीब आदि सब निकलेंगे। प्रिंस प्रिंसेस बहुत होते हैं। सतयुग से त्रेता तक प्रिंस प्रिंसेस बनने हैं। सिर्फ 8 व 108 तो नहीं होंगे, लेकिन अभी सब बन रहे हैं। तुम सर्विस करते रहते हो, यह भी नथिंग। बाबा कहे तुम सर्विस करते हो, यह भी नथिंग। तुमने कोई फंक्शन किया, यह भी नई बात नहीं, अनेक बार किया है। फिर संगम पर यही धंधा करेंगे और क्या करेंगे। बाप आएंगे पतितों को पावन बनाने। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। नंबर वार तो हर बात में होता ही है। तुम्हारे में भी जो अच्छा भाषण करते हैं, बाबा कहे तुम्हारे में जो अच्छा भाषण करते हैं, तो सब कहेंगे कि इसने बहुत अच्छा भाषण किया। दूसरे का सुनेंगे तो भी कहेंगे कि पहले वाले अच्छा समझाते थे। तीसरे फिर उनसे तीखे होंगे तो कहेंगे ये उनसे भी तीखे हैं। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है कि हम उनसे ऊपर जाएं, अर्थात आगे बढ़े। होशियार जो होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। बाबा अगर पूछेंगे सेवा में कौन जाएंगे, तो बाबा के जो होशियार होते हैं वह झट हाथ उठाएंगे भाषण करने के लिए। तुम सब पुरुषार्थी हो, आगे चल मेल ट्रेन बन जाएंगे, अर्थात फास्ट जाना शुरू कर देंगे। जैसे मम्मा स्पेशल मेल ट्रेन थी, बाबा का तो पता नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। तुम समझ नहीं सकेंगे कि कौन कहते हैं। तुम सदैव समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। शिव बाबा हर एक के मन को पढ़ लेते हैं, जानते हैं, लेकिन बताने की आवश्यकता नहीं। तो बाप और दादा दोनों जानते हैं, परंतु वह अंतर्यामी है। बाहर से कहते हैं यह तो बहुत होशियार है, बाप भी महिमा सुन खुश होते हैं। लौकिक बाप का भी कोई बच्चा अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाता है, तो बाप समझते हैं कि यह बच्चा अच्छा नाम निकालेगा। यह भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं कि फलाना बच्चा इस रूहानी सर्विस में होशियार है। मुख्य तो भाषण है, किसको बाप का संदेश देना, समझाना। बाबा ने मिसाल भी बताया था कि किसको 5 बच्चे थे, तो कोई ने पूछा कि तुमको कितने बच्चे हैं, तो बोला 2 बच्चे हैं। कहा कि तुमको तो 5 बच्चे हैं, कहा सपूत 2 है। यहाँ भी ऐसे है, बच्चे तो बहुत है। बाप कहेंगे यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है। बाबा हमेशा डॉक्टर निर्मला दीदी को निर्मल आश्रम कहते थे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उस समय में फिर भी कोई देह अभिमान नहीं था। निर्मला दीदी निर्मल आश्रम की तरह थी, बहुत प्योर शुद्ध। तो इसीलिए बाबा आज उनको विशेष याद करके कह रहे हैं। बाप कहेंगे यह डॉक्टर निर्मला बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत प्रेम से लौकिक बाप को समझाए सेंटर खुलवा दिया है। यह भारत की सर्विस है,
तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, इस भारत को नर्क रावण ने बनाया। एक सीता कैद में नहीं थी, लेकिन तुम सीताएं रावण की कैद में थी। बाकी शास्त्रों में सब दंत कथाएं। ये भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। तुम जानते हो सतयुग से लेकर जो पास हुआ वह रिपीट होगा। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं मुझे आकर पुजारी से पूज्य बनाना है। पहले गोल्डन एजेड, फिर आयरन एजेड बनना है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एजेड बनना है। धीरे धीरे आत्माएं नीचे उतरती आती। सतयुग में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राम राज्य में तो चंद्रवंशी था। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण सूर्यवंशी थे, राम राज्य तो चंद्रवंशी था। इस समय तुम सब रूहानी क्षत्रिय योद्धे हो। लड़ाई के मैदान में आने वाले को क्षत्रिय कहा जाता है। तुम हो रूहानी क्षत्रिय, बाकी वह है जिस्मानी क्षत्रिय। उनको कहा जाता है बाहुबल से लड़ना झगड़ना। शुरू में मल्ल युद्ध होती थी, बाहों आदि से आपस में लड़ते थे, फिर विजयी को पाते थे। अभी तो देखो बॉम्ब्स आदि बने हुए हैं। तुम भी क्षत्रिय हो, वह भी क्षत्रिय है। तुम माया पर जीत पाते हो, श्रीमत पर चल। तुम हो रूहानी क्षत्रिय। रूहें ही सब कुछ कर रही है। बाबा कहे रूहें ही सब कुछ कर रही है इन शरीर की कर्मेंद्रिय द्वारा। रूह को बाप आकर सिखलाते हैं, बच्चे मुझे याद करने से फिर माया खाएगी नहीं। बाबा को जितना याद करते जाएंगे तो माया कभी भी आक्रमण नहीं करेगी। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुमको उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं आएगा। बाप को याद करने से खुशी भी रहेगी। इसीलिए बाप समझाते हैं कि सवेरे उठकर अभ्यास करो। बाबा आप कितने मीठे हो, सिखाते बाबा। अमृत वेले कैसे बाबा को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो। आत्मा कहती है बाबा, बाप ने पहचान दी है, मैं तुम्हारा बाप। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने आया। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़। यह वैरायटी धर्मों की मनुष्य सृष्टि है। इसको कहा जाता है विराट लीला। बाप ने समझाया है कि इस मनुष्य झाड़ का मैं बीज रूप हूं। मुझे याद करते हैं, कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है। अर्थात मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के अलग अलग जो डालियां हैं, तो कोई किस डाली का है, कोई किस डाली का, तो कोई किस झाड़ का है, कोई किस झाड़ का है। फिर नंबरवार निकलते हैं। ये ड्रामा बना हुआ है। कहावत है कि फलाने ने धर्म स्थापक पैगंबर को भेजा, परंतु वहां से भेजते नहीं है। ये ड्रामा अनुसार रिपीट। अपने आप समय होता है तो परमधाम से नीचे उतरते हैं। ये एक ही है जो धर्म और राजधानी स्थापन कर रहे हैं। ये दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अभी है संगम, विनाश की ज्वाला प्रज्वलित होनी है। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। उन्होंने रुद्र नाम रख दिया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मण पैदा हुए हो। तुम ऊंच ठहरे ना, पीछे और बिरादरियां निकलती है। वास्तव में तो सब ब्रह्म के बच्चे हो। ब्रह्मा को कहा जाता है
ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर सिजरा है। पहले पहले ब्रह्मा उच्च, फिर सिजरा निकलता है। कहते भगवान सृष्टि कैसे रचते हैं? रचना तो है, जब वह पतित होते हैं तब उनको बुलाते हैं, वही आकर दुखी सृष्टि को सुखी बनाते हैं। इसीलिए बुलाते हैं, बाबा दुख हरता सुख करता आओ। नाम रखा है हरिद्वार। हरिद्वार अर्थात हरि का द्वार। वहां गंगा बहती है। समझते हैं हम गंगा में स्नान करने से हरि के द्वार चले जाएंगे, परंतु हरि का द्वार है कहाँ? वह फिर कृष्ण को कह देते, हरि का द्वार तो शिव बाबा है। दुख हरता सुख करता, पहले तुमको जाना है अपने घर। तुम बच्चों को अपने बाप का और घर का अभी मालूम पड़ा है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। बाप की गद्दी थोड़ी ऊंची है। परम धाम सबसे ऊंचा है। फूल है ऊपर में, फिर युगल दाना उससे नीचे, फिर रुद्र माला कहते हैं। रुद्र माला सुविष्णु की माला। रुद्र माला सुविष्णु की माला। विष्णु के गले का हार, वही फिर विष्णुपुरी में राज्य करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं, क्योंकि घड़ी घड़ी टूट पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, नंबरवार तो है ना, आज ठीक है, कल तूफान आ जाते हैं। ग्रहाचारी आने से ठंडे हो जाते हैं। बाप कहते हैं कि मेरा बनंती आश्चर्यवत सुनंती कथंती, ध्यान में जावंती, माला में पिरोवंती, फिर एकदम भागंती, चांडाल बनंती। फिर माला कैसे बने? तो बाप समझाते हैं कि ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। भक्त माला अलग है, रुद्र माला अलग। भक्त माला में मुख्य है फीमेल्स में मीरा और मेल्स में नारद। यह है रुद्र माला। संगम पर बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। बच्चे समझते हैं कि हम ही स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क में है। बाप कहते हैं, नर्क को लात मारो, स्वर्ग की बादशाही लो, जो तुम्हारी रावण ने छीन ली। यह तो बाप ही आकर बताते हैं। वह इन सब शास्त्रों तीर्थों आदि को जानते हैं। बीज रूप है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह आत्मा कहती है। बाप समझाते हैं कि यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। उनके आगे क्या था? जरूर कलयुग का अंत होगा, तो संगम युग हुआ होगा, फिर अब स्वर्ग बनता है। बाप को स्वर्ग का रचयिता कहा जाता है, स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। इन्हों को वर्षा कहाँ से मिला? स्वर्ग के रचता बाप से। बाप का ही ये वर्षा है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो कि लक्ष्मी नारायण को सतयुग की राजधानी थी कैसे ली, कोई बता नहीं सकेंगे। यह दादा भी कहता है कि मैं नहीं जानता था, पूजा करता था, परंतु जानता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, यह संगम पर राजयोग सीखते हैं। गीता में ही राजयोग का वर्णन है। सिवाय गीता के और कोई भी शास्त्र में राजयोग की बात नहीं है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। भगवान ने ही आकर नर से नारायण बनने की नॉलेज दी है। भारत का मुख्य शास्त्र है गीता। गीता कब रची गई यह जानते नहीं। बाप कहते हैं, कल्प कल्प संगम पर आता हूं,
जिनको राज्य दिया था वो राज्य गंवाकर फिर तमो प्रधान दुखी बन पड़े। रावण का राज्य है, सारे भारत की ही कहानी है। भारत है ऑलराउंड, और तो सब बाद में आते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको 84 जन्म का राज बता, 5000 वर्ष पहले तुम देवी देवता थे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हे भारतवासियों, बाप आते हैं अंत में, आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए। आदि में आए तो आदि अंत का नॉलेज कैसे सुनाए। सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई है तो समझाएं कैसे। वहां तो नॉलेज की दरकार ही नहीं। बाप अभी संगम पर ही नॉलेज देते हैं। नॉलेजफुल है ना, जरूर नॉलेज सुनाने अंत में आना पड़े। आदि में तुमको क्या सुनाएंगे, यह समझने की बातें। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता। यह यूनिवर्सिटी है पांडव गवर्नमेंट की, अभी है संगम। यादव, कौरव और पांडव, उन्होंने बैठ सेनाएं दिखाई है। बाप समझाते हैं, यादव कौरव विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक दो को गाली देते रहते, बाप से प्रीत नहीं है। कह देते कि कुत्ते बिल्ली सब में परमात्मा है। बाकी पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। पांडवों का साथी स्वयं परमात्मा था। पांडव माना रूहानी पंडे, वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, आत्म अभिमानी बन इस बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना अपना है, इसलिए किसी के पार्ट से रीस नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है, अभ्यास करना है। मैं इन शरीर की कर्मेंद्रिय से अलग। बाबा आप कितने मीठे हो, आप हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हो। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। सदा देह अभिमान व देह की बदबू से दूर रहने वाले इंद्रप्रस्थ निवासी भव। इंद्रप्रस्थ निवासी कहते हैं, इंद्रप्रस्थ में सिवाय परियों के और कोई भी मनुष्य निवास नहीं कर सकते। मनुष्य अर्थात जो अपने को आत्मा न समझ देह समझते हैं, तो देह अभिमान और देह की पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। जरा भी मनुष्यपन की बदबू न हो। देही अभिमानी स्थिति में रहो, ज्ञान और योग के पंख मजबूत हो, तब कहेंगे इंद्रप्रस्थ निवासी। आज का बाबा का स्लोगन है, अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार है। अपने तन मन धन को सफल करने व सर्व खजानों को बढ़ाने वाले ही समझदार है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.